दोस्तों भारतीय सेना में कई रेजिमेंट हैं, लेकिन एक रेजिमेंट ऐसी है जो ऐसे समय में बुलाई जाती है जब सेना सबसे खराब सिचुएशन में हो, जो अपने कंधों पर कोई जिम्मेदारी ले उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो रेजिमेंट है सिख रेजिमेंट, भारत की इकलौती रेजिमेंट जिसे 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों परेड में सलामी देने का मौका मिलता है, जिसे सिख सैनिकों की बहादुरी को देखकर अंग्रेजी हुकूमत ने बनाया था। इसलिए देश की सबसे बहादुर रेजिमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों चीन सिख रेजिमेंट से खौफ खाती है। इस पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों सबसे पहले इनके इतिहास के बारे में बात करें तो सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्थापना साल 1941 में हुई थी, लेकिन इनका इतिहास बहुत पुराना है। उस समय सिख रेजिमेंट को सिख पायोनियर्स के नाम से जाना जाता था, और सिख पायोनियर्स से सिख रेजिमेंट बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। आज सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सिख पायोनियर्स को अपना पूर्वज मानती है, और सिख पायोनियर्स का गठन अंग्रेजों ने साल 1957 में किया था। साल 1957 में सिख पायोनियर्स के 23वीं और 32वीं बटालियन बनी। इसके बाद 1987 में सिख पायोनियर्स के 3री बटालियन का गठन हुआ। साल 1957-1932 तक सिख पायोनियर्स ने दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, जिसके बाद 1932 में सिख पायोनियर्स को खत्म कर दिया गया। जिसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को ज्यादा सेनाओं की जरूरत पड़ी। तब सिख पायोनियर्स के जवानों के साथ साल 1941 में सिख लाइट इन्फेंट्री का गठन किया गया। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का सेंटर उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में है, और यहीं युवाओं को योद्धा बनाने की कला सिखाई जाती है। सिख लाइट इन्फेंट्री के 19 रेगुलर बटालियन है, और 3 टेरिटोरियल आर्मी, 3 राष्ट्रीय राइफल बटालियन भी है। सिख रेजिमेंट के सभी सैनिकों को सिख रेजिमेंट में ही ट्रेनिंग दिया जाता है, जबकि बाकी रेजिमेंट को नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग देती है। सिख रेजिमेंट इतिहास के कई बड़े लड़ाइयों में हिस्सा लेकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में सिख रेजिमेंट ने ब्रिटिश आर्मी के साथ युद्ध में हिस्सा लिया था। 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के सेना को हराकर टाइगर हिल पर कब्जा किया था। इतना ही नहीं, टाइगर हिल पर दुश्मनों के लगाई गई आग 8वीं सिख बटालियन के ही 3 बहादुर, जिसमें सुखविंदर सिंह, रसविंदर सिंह और जसविंदर सिंह ने दुश्मनों के बीच जाकर आग बुझाया था। यानी उस दौरान जब पाकिस्तान के सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था और उसके मदद से नेशनल हाईवे को बर्बाद करना चाह रहा था, जिस पर इस रेजिमेंट ने कब्जा कर पाकिस्तान को धूल चटाया था। इस रेजिमेंट ने कारगिल युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया था। दोस्तों इसी वजह से सिख रेजिमेंट को उसकी बहादुरी के लिए 14 विक्टोरिया क्रॉस, 2 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 2 परमवीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 35 सेना मेडल, 64 वीर चक्र और 25 विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब सिख रेजिमेंट से चीन के खौफ के बारे में जानते हैं। चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी और इंडियन आर्मी से गलवान घाटी में हुई झड़प को 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस झड़प में 24 साल के सिपाही कुरतेज सिंह समेत 4 सिख सैनिकों ने भी बहादुरी से चीन का सामना किया था। किसी एक्सपर्ट को माने तो सिख सैनिकों के वजह से गलवान में चीनी सैनिकों को भागना पड़ गया था। चीन आज भी भारतीय सेना के सिख सैनिकों से डरता है। करीब 1 सदी पुरानी है। चुशुल यानी चीनी सीमा के पास भारतीय सेना के हेडक्वार्टर बेस पर आज भी लाफिंग बुद्धा की एक सोने की मूर्ति रखी हुई है। इस मूर्ति की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 1 सदी पहले सिख सैनिकों ने ही इस मूर्ति को जब्त किया था, और वो भी चीन में घुसकर। उस समय सिख सैनिक 8 देशों के उस मिशन का हिस्सा थे, जिसमें चीन की बॉक्सर रेवेलियन को खत्म करना था। 55 दिनों तक चली इस लड़ाई के लिए 20,000 जवान बीजिंग में दाखिल हुए थे, जिसमें से करीब 8,000 जवान ब्रिटिश आर्मी के साथ भारत से गए थे। इसमें से ज्यादातर सिख पंजाब रेजिमेंट के ही थे। इस जीत के बाद वहां से लौटते हुए उस लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने साथ लेकर आ गए। इसके बाद से ही चीन में सिख सैनिकों से अलग ही खौफ देखने को मिलता है। सिख रेजिमेंट से जुड़ी एक और कहानी के बारे में बताए तो सिख रेजिमेंट 15 अगस्त और 26 जनवरी के परेड के दौरान 2 बार सैल्यूट करती है, जबकि बाकी रेजिमेंट 1 बार सैल्यूट करती है। सिख रेजिमेंट की ट्रेनिंग हो या फिर युद्ध लड़ने का तरीका, सब में उन्हें अलग बनाती है। जब जब सिख रेजिमेंट ने युद्ध में कदम रखा है, तब तब भारत की जीत पक्की है। ऐसे वीर और बहादुर रेजिमेंट को हर भारतीय सलाम करता है। तो दोस्तों इनके बहादुरी की
कहानी को जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।